शान्ति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायैः दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पुरुषा सिद्धि उपाय ग्रंथ और सम्यक चारित्र के अंतर्गत समिति गुप्ती की चर्चा होने के बाद अभी अपनी 10 धर्म की चर्चा शुरू हुई थी लास्ट क्लास में। श्लोक नंबर है 204, पेज नंबर 394। उत्तम क्षमा मृदुता सरलता शौच सत्य सुसंयम तप त्याग आकिंचन अरु ब्रह्मचर्य सेव्य सतत धर्म। ये 10 धर्म के लक्षण हैं। धर्म धर्म परिणति, धर्म जो परिणति है वो किस गुण की पर्याय है? धर्म धर्म पर्याय जो प्रकट होती है चारित्र गुण, चारित्र गुण की शुद्ध पर्याय है ना। धर्म है जो चारित्र गुण की शुद्ध पर्याय है और वो शुद्ध पर्याय आनंद रूप है। जैसे अभी अपन ये प्रयोग करेंगे है ना, क्षमा मार्दव आर्जव, जिस सारे धर्म की बात आएगी ना तो इन सब को कन्वर्ट करेंगे आनंद में। क्षमा धर्म, मार्दव धर्म है ना, आर्जव धर्म, तो ये इनका भाव ग्रहण होगा कि ये आनंद मतलब क्या। सम्यक चारित्र की ये पर्याय है ना। और आनंद विश्व में भी हम देखेंगे, आनंद सदा ही सच्चे ज्ञान सच्चे विश्वास पूर्वक होता है। अज्ञानता और भ्रम से दुख ही होता है, आकुलता होती है, जगत में भी दुख होता है। अज्ञान कोई बचाव का उपाय नहीं है। अरे हमें तो पता नहीं थी, तो पता नहीं थी वो कोई बचाव का कारण नहीं है कि हमें पता नहीं थी तो हम बच गए, है ना ऐसा। तो ये जो आनंद है वो सच्चे ज्ञान और सच्चे विश्वास पूर्वक ही होता है। हमारी बात समझ में? अब अपन ने लास्ट क्लास में 3-4 शब्दों पर चर्चा की थी। धर्मी, धर्मी मतलब अनंत गुणमयी अभेद सत्ता। पता है जीव अजीव अधिकार समय सार जी में शुरू हुआ ना, तो एकदम स्टार्टिंग की गाथा, शुरुआत की गाथा में आचार्य भगवान ने क्या शब्द इस्तेमाल किए वहां पे पता है? पहले भी अपन ने शेयर किया था शायद, कि ये तात्विक आत्मा को न जानने से, परमार्थ भूत आत्मा को नहीं जानने से अनेक प्रकार से पर को ही आत्मा कहता है। समझ में आ रही है? कोई कह रहा है संयोग आत्मा है, कोई कह रहा है शरीर आत्मा, कोई कह रहा है कर्म आत्मा है, कोई कह रहा है सुख दुख के परिणाम आत्मा। तो फिर क्या होता है? परिणति में दुख उत्पन्न होता है ना। और आज समय सार जी में आज वो जो चर्चा चल रही है 29 बोल की, उसमें मोह की चर्चा आई कि मोह क्या है। तो वहां पर भी ऐसे शब्द थे, सत्य तत्व की अप्राप्ति, सत्य तत्व की, सत्यार्थ तत्व की अप्राप्ति होना सो मोह है। बोलो, सत्यार्थ तत्व की अप्राप्ति, ऐसे शब्द लिखे हैं वहां। 50 से 55 गाथा का जो ग्रुप है ना, जिसमें वो कह रहे हैं कि ये 29 प्रकार के भाव ये जीव नहीं, क्योंकि ये सारे भाव ज्ञान से शून्य हैं, इसलिए पुद्गल जन्य है। और ज्ञान स्वभाव भगवान आत्मा
आत्मा इससे भिन्न होने से इनसे रहित, ऐसी ऐसी चर्चा है। तो 29 गोल में मोह की चर्चा आई है, तो ऐसे ही शब्द आए हैं वहां पे भी। यथार्थ तत्व की अप्राप्ति सो मोह है ना। यथार्थ तत्व कैसा? यथार्थ तत्व अविनाशी, सदा हूँ, अनंत गुणमयी हूँ, अभेद हूँ, है ना, महामहिम पदार्थ हूँ, भगवान आत्मा हूँ, जिसको किसी ने बनाया नहीं, जिसका कोई नाश नहीं कर सकता, है ना। अब यहाँ पे अपनी चर्चा आ रही है कि क्रोध क्षमा, क्षमा धर्म है, क्षमा धर्म, है ना। तो बात कहाँ से आई थी कि लास्ट क्लास में अपनी चर्चा आई धर्मी, यहाँ से वो वाली बात याद आई। धर्मी, धर्मी मतलब तत्वा तात्विक आत्मा, परमार्थ भूत आत्मा, ये धर्मी। इसको नहीं जानने से परिणति में अधर्म उत्पन्न हो रहा है। क्या बोला? इस तात्विक आत्मा को नहीं जानने से परिणति में अधर्म उत्पन्न हो रहा है। और अधर्म उत्पन्न हो रहा है तो आकुल, अधर्म आकुलता रूप है। क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिक्रह, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा आदि आदि, पूजा पाठ, व्रत, नियम, संयम, दया, दान, अणुव्रत, महाव्रत, सब अधर्म है। धर्मी को जाने बिना सब अधर्म उत्पन्न हो रहा है। जो अधर्म है सो आकुलता रूप है, और जहाँ आकुलता है वहां बंध है, और जहाँ बंध है वहां संसार परिभ्रम। जिस ज्ञान ने इस धर्मी को जाना, और गजब की बात है, ये जो धर्मी आत्मा है, ये जो तात्विक आत्मा है, जो परमार्थ भूत आत्मा है, ये ज्ञान लक्षण के माध्यम से अपने को व्यक्त कर रहा है हर समय। ज्ञान लक्षण व्यक्त है, ज्ञान लक्षण व्यक्त है, उस व्यक्त, और ये वर्तमान संगी पंचेंद्री छापशमिक ज्ञान इस व्यक्त लक्षण के माध्यम से धर्मी को जानता है, तो परिणति में नए धर्म उत्पन्न होते हैं। फिर अधर्म नहीं होता, धर्म उत्पन्न होता है। वो जो धर्म है सो आनंद रूप है, धर्म है सो आनंद रूप है। और धर्म से नवीन कर्म बनते नहीं है, पुरानी की निर्जरा होती है, सो संसार समुद्र सूख जाता है। समझ में आ रही है बात? इसका नाम धर्म। सो धर्मी त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा धर्मी, और उसका लक्षण, उपयोग लक्षण, ये बत्तू साहब धम्मो, ये धर्मी और उसका लक्षण धर्म, ये सदा साथ रहते हैं, धर्मी और धर्म। समझ में आ रही है? वस्तु का जो स्वभाव धर्म है, ये दोनों साथ रहते हैं, उपयोग और उपयोगवान, धर्म और धर्मी, ज्ञायक और ज्ञान सदा साथ है, सदा लक्षण, लक्षण हमेशा लक्षण और लक्ष्य सदा साथ है। और इसको जानने पर रत्नत्र धर्म प्रकट, धर्म और धर्मी साथ होने पर भी, साथ होने पर भी इसको नहीं जानने से परिणति में अधर्म उत्पन्न होता। क्या बोला? धर्म और धर्मी, लक्षण और लक्ष्य सदा विद्यमान है, और स्वरूप नहीं जानने से रत्नत्र प्रकट नहीं होते, रत्नत्र धर्म प्रकट नहीं होते। तो उन धर्म को प्रकट करने की बात चल रही है। वे धर्म कैसे होते, वो 10 लक्षण धर्म की बात चल, आई बात ख्याल में? तो धर्म की बात चले, 10 लक्षण धर्म, रत्नत्रय धर्म, अहिंसा धर्म, जब इनकी बात चले तो इनको सम्यक चारित्र की परिणति समझना। ठीक है, ठीक है। हाँ, और जब उपयोग लक्षण की बात चले तो त्रिकाल रहने वाला वस्तु का स्वरूप जो धर्म है, वो धर्म की बात समझना। तो मैं न रत्नत्र रूप धर्म हूँ, अपनी लास्ट चर्चा यहाँ पे एंड हुई थी, और ना ये त्रिकाल रहने वाला धर्म हूँ, मैं तो धर्मी हूँ, अनंत गुणों को धारती हुई वस्तु हूँ।
धर्मी हूँ। धर्मी के आश्रय से धर्म प्रकट होता है। आश्रय मतलब मैं धर्मी हूं ऐसा जान। धर्मी हूं मतलब मैं अविनाशी हूं, मैं अकर्ता हूं, मैं अभोक्ता हूं, मैं ज्ञाता मात्र हूं, ये उसका भाव पक्ष है। मैं ज्ञान शरीरी हूं, अशरीरी हूं, द्रव्य भावना कर्म से शून्य हूं। हाँ जी। ऐसा ये भाव है, ये मैं धर्मी हूं। ठीक है, अभी देखो तो ये मुख्य रूप से अगर दो लें तो मैं गायक हूँ और मैं धर्मी हूँ, इसमें सब आ गया। गायक कई नाम धर्मी है। दो तरह से अगर कहना चाहें तो हाँ गायक और धर्मी। हाँ, गायक को ही कह रहे हैं धर्मी। धर्म की चर्चा चल रही ना, धर्म के एंगल से गायक को धर्मी कह रहे हैं। आई बात समझ में? देखो कषाय की बात चलती है ना, तो इसी इसी गायक को अकषाई तत्व कहते हैं। कर्म की बात चलती है एंगल से, तो इसी गायक को निष्कर्म गायक बोलते हैं। हाँ जी। जन्म अपेक्षा मरण की तरफ से बात चलती है तो इसी अविनाशी। गायक को अविनाशी बोलते हैं। हाँ जी। खाने पीने के एंगल से बात चलती है तो इसी गायक को अनाहारी बोलते हैं। ठीक है। अनंत धर्मात्मक वस्तु है ना, तो वो उस एंगल से कह रहे हैं, लेकिन वो गायक तो अनंत गुणमयी अभेद वस्तु है। उसमें अविनाशीपना भी है, उसमें अनाहारीपना भी है, वो ज्ञान स्वरूप भी है, संयोगों से रहित भी है, वो निष्कर्म भी है। समझ आ गई बात? ऐसे वो अनंत गुणों को धारती हुई वस्तु है, धर्मी है, उसी को धर्मी है। हाँ जी। ठीक है, ऐसा धर्म के एंगल से बात चल रही है ना, तो उसको धार्मिक है। देखो अभी क्या बोल रहे हैं कि अब ये दुनिया जानती नहीं है क्षमा किसे कहते हैं। ये हमारे आचार्यों की महान से महान कृपा है। क्या प्रकार कृपा है? आप कहीं भी किसी भी जगह जाके देखोगे, 6 डाला जी देखो, पहली ढाल में क्या बताएंगे? परिभ्रमण का कारण, है ना, तो बता देंगे ऐसी ऐसी गति। तुरंत ही दूसरी ढाल में क्या बताएंगे? ये जीव मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहे के कारण दुखी है। फिर इतना ही नहीं कहेंगे, फिर मिथ्या दर्शन का स्वरूप बताएंगे, मिथ्या ज्ञान का स्वरूप बताएंगे, मिथ्या चारित्र का भी स्वरूप बताएंगे, है ना। और स्वरूप के आश्रय से क्या प्रकट होता है, तो संवर का स्वरूप भी बताएंगे, निजरा का भी बताएंगे, मोक्ष का, सब कुछ बताएंगे। हरी बात समझ में? तो मोक्ष में प्रकाशक जी, ये जीव दुखी है, क्यों दुखी है? इसको अनादि से कर्म बंधन है, तो कर अनादि से कर्म बंध बने की सिद्धि करेंगे। हाँ जी। फिर ये मिथ्यात्व से परेशान है, तो दो प्रकार मिथ्यात्व, मिथ्यात्व क्या क्या होता है उसका ज्ञान कराएं। ये मिथ्यात्व का नाश कैसे होता है उसका सबका ज्ञान कराते हैं यहाँ पे। अब कोई बोले क्षमा क्या है, तो क्षमा क्या है, तो वो कह रहे हैं कि क्रोध का त्याग करके क्षमा धारण करना उत्तम क्षमा नाम का पहला धर्म है ना। तो क्रोध मतलब क्या, तो कह रहे हैं आत्मा की अरुचि, वो क्रोध है, अनंतानुबंधी क्रोध, अपने को नहीं देखना चाहती, ये अनंतानुबंधी क्रोध। और अपनी रुचि, अपनी रुचि सो अनंत क्षमा। अपनी रुचि हो गई, ओहो मैं कैसा हूं, मैं कैसा हूं, अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ, नोबडी कैन टच मी। इस पूरे विश्व में ना कोई मेरा शत्रु है, ना कोई मेरा मित्र है। अब बोलो किससे क्रोध? जब मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता तो फिर कैसा क्रोध? कोई क्रोध नहीं। समझ में आ रही है? हाँ जी। क्रोध बैर उत्पन्न न होई, तो फिर क्या उत्पन्न हुई? क्रोध बैर उत्पन्न, चारित्र गुण एक गुण है, उसकी प्रति समय पर्याय उत्पन्न हो रही है। अब हाँ जी। क्रोध बैर की पर्याय उत्पन्न नहीं हुई तो फिर क्या उत्पन्न हुआ? कि क्षमा हाँ। उत्पन्न हुई। तो वो चार। क्षमा उत्पन्न हुई ना, तो कैसे हुई क्षमा? कि अपने स्वरूप को जानने पर हो। मैं कैसा हूं, मैं द्रव्य भाव नो कर्म शून्य हूं, ये मेरे ज्ञान में प्रवेश नहीं करते।
हाँ जी, मैं फुल्ली सेफ तत्व हूँ, मैं अनादि अनंत एक रूप रहता हूँ। हाँ जी। पर्याय बदले, मैं नहीं बदलता। इस पूरे भरे विश्व में बोलो मेरा कौन शत्रु है? पर पदार्थ शत्रु है? नहीं है। कि कर्म शत्रु है? कि राग शत्रु है? कि मोह शत्रु है? कि अज्ञान शत्रु है? बोलो मेरा कौन शत्रु है? कोई भी शत्रु नहीं मेरा। बोलो अज्ञान। कहते ना, इस जीव का सबसे बड़ा शत्रु यदि कहा जाए तो मोह शत्रु है। देखो मोह से ही सब कुछ हो रहा है, ऐसा कहते हैं ना, हाँ आगम जी, वचन में ऐसे ही कहते हैं। समझ में आ रही है? हाँ जी। जिससे कि ये वचन क्यों आते हैं? ये परमार्थ का प्रतिपादन करने, कि ये अन्य 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 को शत्रु समझता है। हाँ जी, अन्य अन्य को तो कह रहे भैया, अब वर्तमान में ऐसा कोरोना को शत्रु समझ रहे, हाँ जी। तो कोरोना शत्रु है कि नहीं? बोलो मेरे नहीं, ज्ञान स्वभाव का कुछ कर सकता है कि नहीं कर सकता? कुछ नहीं कर सकता, शत्रु है ही नहीं मेरा। है ही नहीं। मेरा क्या करता है? कुछ नहीं। समझ में आ रही है? तो मिथ्यात्व को कहते हैं, ऐसा नहीं तुम विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो वो शत्रु है। आचार्य देव क्या कह रहे हैं? कि वो मोह कर्मजन्य होने से उद्गलमयी है, मेरी अनुभूति से भिन्न है, जीव से भिन्न है, और मैं शुद्ध सुरक्षित जीव हूँ। है ना? तो क्या बोल रहे हैं? वो मोह मेरा कुछ नहीं, उपयोग केवल एक में। वो मोह मेरा कुछ नहीं लगता। अब विचार करो मोह क्या है? मोह ये है कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, उसका लक्षण ज्ञान और ज्ञायक सदा विद्यमान होने पर ये श्रद्धा की पर्याय को ऐसा विश्वास है कि मैं शरीर हूँ। तो मैं शरीर हूँ ऐसा भी विश्वास होने पर क्या ज्ञायक में कुछ होता है? उपयोग लक्षण में कुछ होता है? नहीं होता। मोह होने पर भी वस्तु में क्या होता है? रस्सी पड़ी है और दुनिया उसको सांप समझ रही है, तो सांप समझने पर भी रस्सी में क्या होता है? कुछ नहीं, अज्ञान खाली है, लेकिन दृष्टि में कुछ नहीं है। क्या होता है? बोलो रस्सी में क्या हो रहा है? वस्तु अपने में पड़ी है सुरक्षित, दुनिया कह रही है। विचार करो। ऐसे ही ये दुनिया कह रही है, जिसने ज्ञान स्वरूप को समझा, मैं भगवान आत्मा हूँ, ये दुनिया कह रही है तुम लड़का हो, लड़की हो, स्त्री हो, गोरे हो, काले हो, कुछ नहीं करते, ऐसा नहीं करते, तुम्हारे परिणाम खराब हैं, अच्छे हैं, तुम तो नरक जाओगे, स्वर्ग जाओगे, तुम तो मिथ्या दृष्टि हो, रागी हो, द्वेषी हो। कुछ भी कहे सातों ही न अमूर्ता पहचान। अरे मैं तो भगवान आत्मा हूँ, त्रिकाल ध्रुव हूँ, तो क्रोध बैर उत्पन्न नहीं होता। और जहाँ क्रोध बैर उत्पन्न नहीं होता, आत्मा की अनंत रुचि और आत्मा की रुचि, आत्मा का ज्ञान, उसका विश्वास पूर्वक क्रोधादि भाव उत्पन्न नहीं होते, तो फिर क्या होता है? आत्मा की रुचि का आनंद होता है। समझ में आ रही है? अपन सबको किससे लिंक करना? अपन को आनंद से। आनंद से। हाँ जी। फिर क्या हुआ? अरे मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, आनंदित है, प्रणत। निर्विकल्प हुआ। इसका नाम है क्षमा। गले में मुनिराज के गले में सर्प डाला, और मुनिराज को निर्विकल्प एकदम, मुनिराज कह रहे मेरे ऊपर डाला ही नहीं, मेरा कोई कुछ सांप मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता। चींटियां देह पे चल रही हैं, पूरा पूरा शरीर रेड हो गया, और पूरा ऐसा, वो मुनिराज वो संबंधी कोई दुख नहीं, कोई आश्चर्य नहीं, कोई तकलीफ नहीं, ज्ञान शक्ति भगवान आत्मा हूँ। तो मुनिराज ने क्षमा किया। तो कह रहे क्षमा किया ये भी कहने में आया, क्रोध ही उत्पन्न नहीं हुआ। क्षमा बहुत सुंदर पहले है। से चल ही रही थी। सांप डाला था तब भी चल रही थी, नहीं डाला था तब भी हाँ चल जी, रही थी, और उतार दिया तब भी चल रही हाँ थी, जी, और वो उन्होंने हाँ सॉरी जी, बोली तब भी चल रही थी, और सॉरी नहीं बोलते तब भी चल रही थी। हाँ जी। इसका मतलब क्या है? कि क्षमा पराश्रित भाव नहीं है।
किसी के अधीन नहीं है, क्षमा स्वाधीन प्रणति है जो स्वाश्रय से उत्पन्न होती है। अनंग सरा ने क्षमा किया अजगर को, है ना। अनंग सरा की कहानी तो सबको पता है, क्षमा किया, है ना। क्षमा हुई कि नहीं हुई? आत्मा की अरुचि, आत्मा की अरुचि और मंद कषाय रूप क्षमा की रुचि, तो अनंत क्रोध अपने साथ चल रहा है, बाहर में वो कर्माधीन व्यवस्था हुई है। अजगर का आयु कर्म पूरा नहीं था, सो ऐसा उस निमित्त से ऐसे विकल्प निमित्त सदा अनुकूल होते हैं, वो सब घटना घटी और उसकी आयु पूर्ण होनी थी अनंग सरा की, तो अजगर के खाने से नहीं मरी, आयु पूर्ण होने से मरी और मर के देवगति में देवी हुई, और देवी होने पर भी अजगर को क्षमा करने पर भी अनंत क्रोध चल रहा है। आ रही बात समझ? वो कुछ घटना घटी ना, वो सब व्यवस्थित व्यवस्था, पूरी व्यवस्थित व्यवस्था पूरी। और आत्मा की अरुचि, अब देवगति में चले गए, अब मान लिया कोई मनुष्य में चला जाए, कोई त्रियंच गति में चला जाए, ऐसी बाहर बाहर की दया क्षमा देख देख के, तो फिर क्या है, तो वर्तमान में मंद का रूप पर्याय है, लेकिन आत्मा के प्रति क्रोध होने से वो क्रोध वापस अन्य अन्य जगह प्रकट हो जाता है, क्योंकि क्रोध का प्रभाव हुआ नहीं, है ना, कुछ मंद हो गया। अब वहां पर भी जैसे देवी हुई, तो वहां पे भी अन्य अन्य देवियों से वहां पे मन की अशांति बहुत है ना, जलन का परिणाम बहुत है, एक दूसरे से ईर्ष्या का परिणाम बहुत है, और ईर्ष्या का उत्पन्न होना क्रोध है। तो कहाँ हुई क्षमा? समझ आ रही बात? ये है क्षमा, अपने स्वरूप का आनंद, इसका नाम क्षमा है, और आत्मा की अरुचि का नाम क्रोध है। और बाकी जो हमें सब दिखाई दे रहा है, किसी ने गुस्सा किया, आंख लाल हो गई, शब्द खोटे निकल रहे थे, हाथ उठा दिया, सुनो, ये सब उद्गलात्मक क्रोध है। ये तो क्रोध है ही नहीं, ये तो शरीर की जो क्रिया दिख रही है ना बाहर से, ये तो क्रोध ही नहीं है, ये तो देह का परिणमन है, और इस परिणमन से जीव अत्यंत भिन्न है, अत्यंत भाव है। परिणाम का इसका निमित्त नैमित्तिक संबंध है, जीव से अत्यंत अभाव है इस शरीर की क्रिया का, इसलिए इस शरीर की क्रिया का न जीव को फायदा होता है, नुकसान होता है, न बंद होता है, निर्बंध होते। आ रही बात समझ में? और कोई कोई 50 उपद्रव करे और उफ न निकले, और बिल्कुल ऐसे ओ शांति ऐसा बैठा रहे, है ना। और आत्मा की अरुचि के साथ में ये कार्यक्रम है, तो इसका भी ऐसा एकदम शांति से बैठा, इसका भी जीव को कोई लाभ नहीं होता, हानि नहीं होती, क्योंकि शरीर की क्रिया जीव से अत्यंत अभाव। आ रही बात? अरे बोलो। हाँ जी जी, परिणाम से नैमित्तिक संबंध है बस। हाँ अभी सुनना, और जो परिणाम है ना, क्रोध परिणाम, क्रोध पर को बुरा जानना, है ना, पर में अनिष्ट की कल्पना, ये बुरा जानकर ये क्रोध उत्पन्न होना, ये चारित्र की जो विकारी पर्याय है ना, ये भी छोटा क्रोध, समझ में आ रही है। और आत्मा की अरुचि ये अनंतानुभव, ये बड़ा, बहुत बड़ा, ये है बड़ा। बहुत बड़ा। उस क्रोध में इस आत्मा की अरुचि से उसमें अनंतानुबंधी संज्ञा पड़ती है, और स्वरूप को जानने के बाद भी युद्ध का मैदान में क्रोध दिखाई दे रहा है, तो भी उसमें अनंत की संज्ञा नहीं पड़ती, भले कितने जीवों का घात हुआ हो, अनंत का घात हुआ। और यहाँ ईर्ष्या समिति से देख देख के चले,
तो भी अनंतानुबंधी क्रोध है, और यहाँ अनंत का घात होने पर भी अनंतानुबंधी क्रोध है। देखो ये वाली बातें तत्व ज्ञान होने पर समझ में आ सकती है, बार बार से देखने पर ये बात ध्यान में नहीं आ सकती, है ना। तो अपने स्वभाव की रुचि पूर्वक आनंदित होना, अपने को अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ जाना, तो क्या होगा, आनंद होगा। मैं एकदम सेफ सेफ सराउंडिंग में हूँ एकदम, तो क्या होगा, निर्भयता होगी, होगी कि नहीं होगी, बोलो, आनंद होगा कि नहीं होगा, मुझे कोई छू नहीं सकता, तो फिर आनंद है। इस आनंद प्रणति का नाम क्षमा। तो क्रोध से जगत का परिचय है, तो उस क्रोध के अभाव को क्षमा कहते हैं। वास्तव में क्षमा आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाले आनंद का नाम क्षमा। ठीक है। अब मान की परिभाषा, मान किसे कहते हैं, मान, बोलो मान किसे कहते हैं, अंड, जिसको प्राउड, बहुत प्राउडी है ये पर्सन, किसको कहते हैं, मान, घमंड। पर और पर्याय के बल पर और पर्याय के बल पर अपने को छोटा या बड़ा जानना, मानना, इसका नाम है मान। क्या बोला, पर और पर्याय के बल पर अपने को छोटा या बड़ा जानना और मानना, इसका नाम है मान। ये मान है, अभिप्राय का मान। जैसे अभिप्राय का क्रोध वो पता चला ना, ऐसे ये मान, ये मान है। अब कैसा परोपर्याय का मतलब क्या हुआ, परोपर्याय के बल पर ऐसा हुआ कि जैसे हमारे पास 10 करोड़ रुपया है, तो रुपए के बल पर, धन के बल पर मैं बड़ा हूं, तुम का छोटे हो, मैं अमीर हूँ तुम गरीब हो। हाँ ऐसा। अच्छा नहीं तो, अरे ये लोग कितने अमीर हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हाँ जी, दीनता दीनता दीनता, ये भी मान का शायद, दीनता भी मान। मान, हमारी बात समझ में। हाँ जी। घर में जो इतने प्रसंग बनते हैं ना, है ना, ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मान कषाय का त्याग करके कोमलता धारण करना, उसका नाम उत्तम मार्दव नाम का दूसरा धर्म। क्या चीज, क्या, कोमलता, किधर से आया कोमलता, कोमलता, मैं बड़ा हूं, मैं माँ हूं, मैं सास हूं, मैं ससुर हूं, और ये छोटे हैं, ये बच्चे हैं, ये बहुएं हैं, ये अड़ोसी हैं, ये मेरे से छोटे हैं, और छोटों को बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए, शरीर के बल पर अपने को छोटा बड़ा जान रहे हैं। हाँ जी। कल परसों क्लास में चर्चा आई थी सुबह, जो निगोद में सो ही मुझ में। अब न तो निगोद वाला कोई दिख रहा, और न सिद्ध भगवान दिख रहे, है ना। ऐसे गाओ, जहां जहां टेंशन हो रही है ना, बड़े छोटे का, बड़े छोटे की भावना मान का आधार है ना, वहां पे ऐसे लगाओ। ये तो बात ही नहीं सुनती, जो सास में वही बहू में, ऐसा लगाओ, जो पिता में वही पुत्र में। कौन छोटा है कौन बड़ा है, पिता बड़ा है कि पुत्र बड़ा है, दोनों बराबर दादा, है, दादा दोनों जीव बहुत है। बोलते हैं, दोनों जीव है, एक बराबर के जीव है, अनंत गुणमयी, असंख्यात प्रदेशी, अनंत शक्ति संपन्न, सभी अनादि अनंत है। कौन सी आत्मा छोटी बड़ी है, जब तक ऐसा निर्णय नहीं करोगे तब तक सरलता नहीं हो सकती। और वो धन, धन तो अलग अलग है ना, हम करोड़पति हैं, वो लखपति हैं। ओहो, जीव का धन कभी नहीं होता, धन जीव, धन से जीव को लाभ नहीं होता, वह घाती कर्म के सामग्री है, संयोग में है, पर मैं असंयोगी तत्व हूँ। जो अभी अभी 10 करोड़ दिख रहे हैं, पता चले करोड़पति रोडपति हो जाए, अघाती कर्म का उल्टा चक्कर पड़ जाए, तो समझ में आ रही है।
धन धन संपदा मेरी नहीं, मैं धन में और मेरे बीच में अत्यंत अभाव है। वो मूर्तिक द्रव्य है, मैं अमूर्तिक हूँ। वो पुद्गल है, मैं जीव हूँ। बात समझ में आ रही है? धन के बल पर, शरीर के बल पर और पर्याय के बल पर अपने को बड़ा छोटा मानना। हाँ, मैं गुणवान हूँ, मैं पंडित हूँ, ये मूर्ख है। मैं कौन हूँ? मैं पंडित हूँ और ये सब मूर्ख है। मैं रात में नहीं खाता, ये दिन में, ये रात में खाते हैं। मैं धर्मी या धर्मी है। 1 मिनट होल्ड करना। समझ आई बात? पर्याय के बल पर, ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र, इनके बल पर, विकारी पर्यायों के बल पर अपने को छोटा बड़ा जान। आ रही बात समझ में? मैं मंद कषाही हूँ, तीव्र कषाही है। अरे भैया, दोनों त्रिकाली ध्रुव हैं, जीव जीव समान है। ऐसा ऐसा स्वरूप पता चलेगा तो सहज पने कोमलता प्रकट हो। सो सब जीव समान हैं, ऐसा जानकर परिणति में आनंद प्रकट होना, इस आनंद का नाम मार्दव धर्म। और पर्याय के बल पर टेंशन होना, सो क्या है? मान रूप अधर्म है। क्या बोला? पर और पर्याय के बल पर अपने को छोटा या बड़ा जानना, अज्ञान, ऐसा विश्वास, मिथ्या दर्शन और इस पूर्वक घमंड या दीनता, टेंशन उत्पन्न होना, आकुलता उत्पन्न होना, ये अधर्म है। समझ में आई बात? पर और पर्याय से मैं भिन्न हूं, सब जीव समान है, ऐसा जानकर, पर पदार्थ है, संयोग है शरीर में, इनमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं, है ना, इनका परिणमन हो रहा है, तो अब दीन नहीं हो रहा ज्ञान, ज्ञान में दीनता नहीं हो रही। अरे मैं तो परिपूर्ण, आनंदित है परिणति। और ऐसा स्वरूप नहीं जानते ना, धर्मी को नहीं जाने तो धर्म कहाँ से होए? तो अरे पहले तो हम बहुत पूजा कर लेते थे, पर्याय के बल पर अपने को बड़ा जाना, और पर्याय तो विनाशिक है ना, उनमें बदलाव होता है। और अब शरीर की स्थिति बदल गई, अब पूजा करने नहीं जा पा रहे, तो उनका पूरा धर्म पानी में चला। धर्मी को जाना नहीं, और पर्याय के बल पर घमंड था, अब उन पर और पर्यायों में चेंज आया, है ना, बदलाव आया, तो दीनता हो गई, तो परिणति में अधर्म चल ही रहा। और स्वरूप को जाना, तो स्वरूप जानने पर सब जीव सब, कोई छोटा बड़ा नहीं, मैं पर पदार्थ से छोटा बड़ा नहीं, पर के संयोग से मैं बड़ा नहीं, पर के वियोग से मैं छोटा नहीं, परिणामों के बल पर, पहले याद रहता था, भूल जाते, वो क्षारक्षमिक ज्ञान है, कर्माधीन है, ज्ञानावणी कर्म का तीव्र तीव्र उदय, मंद उदय, क्षयोक्षम अधिक कम। पर्याय के बल पर अपने को छोटा बड़ा नहीं जान। अरे पहले तो बहुत परिणाम होते थे, बहुत दयादान के परिणाम होते थे, है ना, उस परिणाम के बल पर, और ये अपने कौन परिणामों से भिन्न न्यारा, है ना, ऐसा जानता है, तो मार्दव धर्म प्रकट होता है, परिणति में कोमलता रहती है, उसको मार्दव कहते हैं। ठीक है?
हाँ जी, मार्दव मतलब मैं सदा एक रूप हूँ, मैं कभी पर और पर्याय रूप होता ही नहीं। ऐसे स्वरूप को जानकर परिणति में आनंद है। इस आनंदित परिणति का नाम मार्दव धर्म है। जो स्वभाव का ज्ञान, स्वभाव का विश्वास और इस पूर्वक जो आनंद है वो धर्म। समझ में आ रही है? सम्यक चार की परिणति घटित हो रही है सब में, और वहां पे सच्चा ज्ञान और सच्चा दर्शन, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन, वो उसी पॉइंट को लेके वो धर्मी को देखना है ना। जिस जिस धर्म की चर्चा चल रही है उस पॉइंट से धर्मी को देखना, पर और पर्याय के बल पर छोटा बड़ा नहीं देखना, सदा एक रूप देखना। ऐसा ज्ञान विश्वास होता है आनंद, वो आनंद का मार्दव धर्म। और समझ में आ रहा है क्या क्या किस तरह से बात चल रही है? स्वभाव का आश्चर्य से सब बात चल रही हाँ, है। मार्दव धर्म में स्वभाव हम कैसा देख रहे हैं? स्वभाव को। क्षमा धर्म में हम स्वभाव को कैसा देख रहे हैं? अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ देख रहे हैं क्षमा धर्म में। यहाँ पे सदा एक रूप देख रहे हैं, परो पर्याय से रहित देख रहे हैं, हाँ जी, है ना। वो हाँ धर्मी जी, तो एक ही है, उसको अलग अलग तरीके से देख रहे हैं, इसलिए अलग अलग सम्यक चार की परिणति का नाम पढ़ रहे हैं। नहीं तो सीधा सीधा बोला रत्नत्र सम्यक सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र। ठीक है, सब में ज्ञान दर्शन चारित्र घटित करना, सारे 10 धर्म। आ रही है बात समझ में? हाँ जी दीदी। हाँ जी, हाँ जी, माया चार का कपट का त्याग करके। हाँ बोलिए। एक एक पॉइंट क्लियर करना था। जो परिणति की बात आती है ना, तो यहाँ पे पर और पर्याय से भिन्न अपने आप को देख के जो स्व आश्रय से आनंद की उत्पत्ति हो रही है, तो वो आनंद की उत्पत्ति, वो उस परिणति की बात कर रहे हैं ना, उस अभिप्राय से जो आनंद की उत्पत्ति हो रही है उसको हम सम्यक चारित्र कह रहे हैं। बराबर। न कि उस वक्त पर्याय में तीव्र कषाय चल रहा है या मंद कषाय चल रहा नहीं 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 नहीं, वो तो अधर्म ही है। तीव्र मंद कषाय तो अधर्म है। है। हाँ, ओके। मैं आज जस्ट वो क्लैरिफाई करना था, नहीं तो क्या होता है कि हाँ, वहां पे बार बार वो पर्याय को देख कर मेजर करने की आदत हुई हुई है। आपका मतलब वहां पे अभिप्राय वाला आनंद। हाँ, आनंद सम्यक चारित्र की परिणति उत्पन्न हुई। और यहाँ पर अगर इधर से बात करें तो ये जो वस्तु स्वरूप हमारे ख्याल में आ रहा है ना, ये कारण रूप धर्म। हमने स्वरूप को समझा, विश्वास किया, ओ सच बात है। पर पदार्थ हो एकदम भिन्न पर पदार्थ है, और उनके आश्रय से उत्पन्न होने वाली पर्याय, कभी तीव्र कषाय होती है, कभी मंद कषाय होती है, कभी तीव्र ज्ञान कभी मंद ज्ञान, है ना। ओ ये भी मुझसे रहित है, और इनसे रहित होने से मैं सदा हूँ, एक रूप हूँ। बस इतनी सरलता प्रकट हो गई, कोमलता प्रकट हो गई। कारण रूप को कोमलता, इस ये कारण रूप कोमलता कार्य में बदलेगी, चौथा गुण स्थान प्रकट होगा, अनंतानुपत्ति के अभाव रूप 10 धर्म प्रकट होंगे, शावक को दो कषाय चौकड़ी के अभाव रूप 10 धर्म। अब मुख्यता से चर्चा चल रही है मुनिराज की, तो मुनिराज को प्रचुर मात्रा में धर्म। लेकिन स्टार्टअप कहाँ से होगा इनका? स्टार्टिंग कहाँ से होगी? 5वें गुण स्थान से कि चौथे से? ये तो तत्व निर्णय से स्टार्टिंग हुई है, कारण रूप। हाँ, कौन से गुण स्थान से? चौथे चौथे से, से ये तो 5। पहले पहले से है। स्टार्टिंग तो पहले से हो गई ना दीदी, जब आपने निर्णय कर हाँ, लिया। ऐसा कारण बड़ा है, सबसे बड़ा कारण है। कारण होगा तो कार्य प्रकट होगा। ये पूरी चर्चा इसलिए ज्ञान श्रद्धा चारित्र से 10 धर्म घटाने। ओहो ऐसा मेरा स्वरूप। मुनिराज को तो प्रकट हो ही गए, मुनिराज की बात कह के, और ये विज्ञान करना है, तत्व निर्णय करना है, ऐसा। ठीक है, पर दीदी बराबर है ना, पहले गुण स्थान से ही हुई है शुरू। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। देखो
तीसरा धर्म क्या है? आर्जव धर्म। आर्जव मतलब सरलता, आर्जव मतलब सरलता, है ना। और मायाचार मतलब कपट। अभी देखना, जैसे क्रोध और मान की बात चल रही है ना, ऐसे मायाचार को तो हम वही समझते हैं, मायाचार को कुछ का कुछ बोल देना, मन में कुछ वचन, कुछ काया में कुछ, वो मायाचार। अभी बात हुई थी शरीर संबंधी क्रोध दिखाई दे रहा है शरीर की, और फिर वो चारित्र की विकारी पर्याय, और फिर वो अभिप्राय का, है ना। ऐसे ही ये जो मायाचारी है ना, मूल मूल में जो जो ज्ञान सरलता से समझाने पर भी सरलता से ये स्वीकार नहीं कर पा रहा है, वो मैं अविनाशी गायक हूं, मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूं। ऐसा ज्ञान बहुत कुटिल है, ये है असली कुटिलता। और इसके चलते बहुत सारी कुटिलता होती है जिसकी जगत में चर्चा चल रही है। कहते कुछ है, बोलते कुछ है, करते कुछ है। तो ये बोलना कुछ, करना कुछ, मन में विकल्प कुछ का कुछ, ये जो मायाचार है, तो ये मायाचारी क्यों हो रही है आफ्टर ऑल? जिस ज्ञान ने ये स्वीकार नहीं किया है कि मैं भगवान आत्मा, मैं जीव हूँ, मात्र ज्ञाता हूँ, पर पदार्थ से मेरे में कुछ नहीं होता, देह की क्रिया मेरी क्रिया नहीं। जिसको ऐसा पता नहीं है, जो अपने को स्त्री जान रहा है, वो स्त्री जान रहा है, तो फिर अब पता नहीं, देखेंगे ऐसा वैसा, कितने 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 परिणाम। तो उन परिणामों का कारण क्या? मूल में धर्मी को नहीं जानना, अज्ञान मोह, और अज्ञान मोह रूप पूर्वक मायाचार रूप अधर्म। ये मायाचार रूप अधर्म रिजल्ट है किसका? अज्ञान मोह का रिजल्ट। समझ आ रही बात? तो अपरिणति में सरलता कैसे? जगत में सरल किसको कहते हैं? जगत में, अरे ये बहुत सरल व्यक्ति, एकदम जो बोलो वो मानते हैं, जैसा बोलो वैसा खा लेते, अरे बस जो पहनने दे दो वो पहन लेते हैं, बहुत सरलता है। अरे घर जाओ तो ऐसे बैठा लेते हैं, बस कुछ पूछो मत। दान की बात करो तो भंडार खोल देते हैं, अरे साहब ले लो। बहुत ही सरल व्यक्ति हैं। कितने सरल हैं? बिल्कुल नहीं है। है त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, और अपने को कह रहे हैं मैं पुरुष हूँ। ये क्या है? कुटिलता। क्या है ये कुटिलता है अकर्ता, समझ रहे हैं मैं करता हूँ, ये कुटिलता है। ये कुटिलता को दुनिया नहीं जानती। ये है मायाचारी। स्वाध्याय करने लगे, समझने लगे, बोलने लगे थोड़ा बहुत, क्या हाँ हम तो गायक है, सही बात है गायक है, परिणाम तो सुधरते नहीं। ये मायाचारी कहते हैं गायक हूँ, और देखते हैं परिणाम को, ये मायाचारी है। समझ में आ रही नहीं आ रही? दीदी वो बहुत मूड पॉइंट है, पर वो वाला पॉइंट यही चलता रहता है कि कहते हैं गायक है, सुनते हैं गायक है, गुरुदेव के प्रवचन भी सुनते हैं कि तू अमना कौन छे। सुनते हैं? कौन अम, सुनते हैं? अम, और फिर भी वो परिणति को अच्छा, देखे कि अब क्यों कहते हो? अब बच्चा बात चल तो रही है, अब स्वीकार कर लो सरलता से बस। ओ तो गायक हूँ, कहते हैं ना, है नहीं फिर जो है, वो उसमें है ना, आई थिंक वहां पास्ट में चला जाए। दीदी वहां पे ये भ्रम हो जाता है कि अगर मैं मेरी पर्याय की अपूर्णता को जैसी की तैसी नहीं बताऊंगा तो मैं बेईमान हूं ना। तो बार बार पर्याय की दृष्टि से बात करने की भी फिर तो पर्याय को पर्याय रूप से देखो, और पर्याय होने पर भी मैं परिपूर्ण हूँ। पर्याय बिगड़ी होने पर भी तुम परिपूर्ण हो, तो भी अपने को अपूर्ण जान रहे हो। कितनी बड़ी मायाचार, कितना बड़ा कपट है। अनंत तीर्थंकर परमात्मा वर्तमान में आई, अभी पिछला छोड़ दो, अनंत मिले नहीं बहुत मिले, बढ़िया। अभी इस भव में, इसी भव में जो जीव जब से स्वाध्याय से जुड़ा, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 2 साल, 1 साल, 1 महीना,
एक दिन, 1 घंटा, और अभी पहली बार सुन रहा हूँ तो त्रिकाली ध्रुव हूँ। सरलता से स्वीकार कर लिया एकदम। देख लो, सबको देख लो, राजेश वेणिक की बात चल रही थी, ऐसा मिथ्या दृष्टि, अग्रहित, ग्रहित मिथ्या दृष्टि, और सरलता से स्वीकार कर लिया त्रिकाली ध्रुव। परिणति में आनंद प्रकट हो गया, वो मैं त्रिकाली हूँ, सदा परिपूर्ण हूँ। आनंद प्रकट हो गया, धर्म प्रकट हो गया। आज जब धर्म प्रकट हो, रिजुता आ गई, सरलता आ गई। क्या बोला? कितनी सरलता प्रकट हो गई। शेर को सरलता प्रकट हो गई, हाथी को सरलता प्रकट हो गई, धर्म प्रकट हो गया। शेर को, हाथी को, स्वयंभू रमण समुद्र में मगरमच्छ को सरलता से स्वीकार करनी। आ रही बात ख्याल में? दीदी बहुत इम्पोर्टेंट था, पर्याय अपूर्ण होने पर भी तुम मैं परिपूर्ण हूँ ये न स्वीकार करते हो, नहीं स्वीकार करो तो यही सबसे बड़ी मायाचारी, कपट है ये, कपट, अपने आप से कपट। और जो अपने आप से कपटी है, बाहर में सरलता दिखाई दे तो वो इमिटेशन है, वो रियल सरलता नहीं है। वो अभी बदल जाएगा और अभी उपद्रव हो जाएंगे, अभी कुटिलता दिख जाएगी, पलट जाएगी। अभी जैन कुल में पैदा होने वाला रात्रि भोजन नहीं करे, दया दान करे, स्कूल खोले, जिनवाणी छपवाए, बहुत व्रत नियम संयम करे, और उसी कषाय से मर के वापस मनुष्य में चला जाए और मुसलमान में पैदा हो जाए तत्व निर्णय के अभाव में, तो अभी बोलो कितनी कुटिलता। समझ में आ रही? मूल सरल तत्व को स्वीकार नहीं करे तो वो जिसको जगत में मायाचार कहते हैं, वो मायाचारी मिट नहीं सकती। इसलिए सबसे सरलता यही है कि एकदम सरलता से द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को जानकर, पर्याय को गौड़ करके त्रिकाली ध्रुव में मैं अपना स्थापित करे, और उस त्रिकाली ध्रुव का आनंद, इस आनंद का नाम है आर्जव धर्म। सरलता से स्वीकार कर लिया, परिणति सरल हो गई, इसका नाम आर्जव धर्म। तो फार्मूला तो एक ही है सबके, एक ही। तो ये कह रहे हैं सम्यक चारित्र रूप परिणति के 10 लक्षण हैं, वो परिणति एक ही है। घर में एक ही बच्चा पैदा हुआ है, कोई कह रहा नाती हुआ, कोई कह रहा पोता हुआ, कोई कह रहा भाई आया, कोई कह रहा बेटा आया, है ना, कोई कह रहा भांजा आया, कोई कह रहा भतीजा आया। बच्चा तो एक ही है, 10 बच्चे थोड़ी हुए हैं पैदा। हमारी बात ख्याल में? ये सम्यक चारित्र की परिणति के इतने नाम है, और वो सम्यक चारित्र की परिणति का स्वरूप कैसा है, कितने एंगल से उस स्वरूप को बता रहे हैं, वो उसको समझना। तो मंद कषाय रूप, हमने तो कुटिलता छोड़ दी, उसकी बात नहीं चल रही यहाँ पे। वो मंद कषाय कुटिलता ही है। क्या बोला? वो मंद कषाय क्रोध ही है। वो मंद कषाय मान ही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसा ठीक है, समय अपना हुआ है, शेष चर्चा आगे करेंगे। जिनवाणी के ज्ञान दीदी जरा दीदी बोलिए, द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय हो। जय हो। नहीं दीदी, मैं अभी नेक्स्ट टाइम लेना जो सहज, सरलता और सहजता दोनों में ऐसे तो अंतर है ही, मगर वो उसका अगर सहजता का ऑपोजिट लेंगे, वहां जैसे इधर कुटिलता ली तो वहां सहजता में ऑपोजिट में क्या लेना है? करेंगे, कल करेंगे। हाँ, बाद में।